हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एज यू कैन सी देयर कि आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और टावर बिल्डिंग उनकी सिचुएशंस क्या रहती है। द टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9। तो आज थोड़ा, जैसे मैंने बोला था पिछली वीडियो में भी, कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। तो गाइज, फिगर का जो ड्रॉ किया हुआ है इसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एज यू कैन सी देयर, ए बी इज ए टावर, डी एंड सी आर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। जब इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और जब इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, वो हमको दिया हुआ है, सपोज 10 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड इज 10 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो गाइज, इस क्वेश्चन को करने का जो, या इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको जब करते हैं हम, तो हम दो राइट ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं इस फिगर में से, दो राइट ट्राइंगल, और उनमें से उस साइड को सेलेक्ट करते हैं जो साइड उन दोनों ट्राइंगल्स में एक्जैक्टली सेम हो, और फिर दोनों ट्राइंगल से उस साइड की वैल्यू निकाल के उनको आपस में कोइंसाइड कराते हैं। तो जो हाइट है टावर की, या जो रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए, वो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे अब देखिए, इसमें दो राइट ट्राइंगल है जो हम कंसीडर करेंगे, बहुत इजी। एक तो ट्राइंगल एबीडी, राइट ट्राइंगल एबीडी, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, और ये राइट ट्राइंगल एबीडी, और ये हो गया एच। और दूसरा राइट ट्राइंगल जो इसमें हम लेंगे गाइस, वो होगा ए बी और सी, जिसमें ये एंगल आपको 30 का मिलेगा, ये एच, और ये ए, ये बी, और ये सी। ओके गाइस, तो वी हैव टू राइट ट्राइंगल्स, एक तो एबीडी इसी फिगर में से, और दूसरा हम लेंगे ये पूरा वाला एबीसी। एक में 30 डिग्री एलिवेशन, एक में 60 है। तो हम, जैसे मैंने आपसे बोला था कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को एंटरटेन करते हैं, तो इसमें से वो साइड निकालेंगे जो इन दोनों में एग्जैक्टली इक्वल है। जैसे इस ट्राइंगल के अंदर साइड एबी और इस ट्राइंगल के अंदर साइड एबी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इधर से भी ए बी कैलकुलेट करेंगे, इधर से भी ए बी कैलकुलेट करेंगे, दोनों एबीओ को जब कोइंसाइड कराएंगे, दैट विल सॉल्व द पर्पस। सो गाइस, जस्ट लुक हियर, इस ट्राइंगल में हमने यूज किया इन ट्राइंगल एबीडी, राइट ट्राइंगल एबीडी, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एबी, बेस बीडी हो गया गाइस। tan 60 की वैल्यू पुट की √3, AB की वैल्यू h, और BD कुछ भी नहीं है, एज इट इज रखेंगे, और उसके बाद यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब AB की, तो h हो जाएगा हमारे पास √3 BD। ये तो गाइस हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन आपकी। उसके बाद आप इस ट्राइंगल में आएंगे, यहाँ से भी आपको AB निकालना है, तो वो यूज करेंगे tan 30। सो इन ट्राइंगल ABC, tan 30 equals to AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC, और गाइस tan 30 की वैल्यू डाली 1/√3, AB की वैल्यू h, और ये हो गया BC, और यहाँ से फिर h की वैल्यू निकाली तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो h की वैल्यू आ जाएगी BC अपॉन √3। ओके गाइस, तो इधर दोनों तरफ से जब हमने h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ इतना सा करना है गाइस कि देखिए, इस ट्राइंगल से h यानी AB की वैल्यू निकाली, इस ट्राइंगल से भी हमने AB की वैल्यू फाइंड की। अब ये वैल्यू भी h के इक्वल, ये वैल्यू भी h के इक्वल, तो ये दोनों h के वैल्यूज को कोइंसाइड हम करा देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ h, दिस वन इज आल्सो द वैल्यू ऑफ h। दोनों h को जब आप इक्वेट कराओगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट बाहर आ जाएगा गाइस। तो देखिए, जब आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलता है गाइस, देखिए, जस्ट लुक हियर, √3 BD फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, √3 BD, that is exactly equal to this is BD
यहाँ हम BC को ब्रेक कर सकते हैं गाइस, ये जो पूरी BC है ना इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे BD प्लस DC में, तो वो हम यहीं तक कर लेंगे, इसमें हम कर सकते हैं उसको ब्रेक। तो ये देखो ये जो BC है, BC का मतलब ये साइड, तो वो बनेगा BD प्लस DC, और DC हमको दे रखा है 10 मीटर, तो हम इस पूरी BC को लिखेंगे BD प्लस 10, ये 1/√3 इक्वल्स टू H अपॉन BD प्लस 10। यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके H की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा √3H इक्वल्स टू BD प्लस 10, और अब H की वैल्यू निकाली तो BD प्लस 10 अपॉन √3, ये नीचे आ जाएगा √3 से, ये बनेगी आपकी सेकंड इक्वेशन गाइस। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ यू कैन सी देयर वी हैव टू इक्वेशंस, ये भी H के इक्वल है, ये भी H के इक्वल है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में इक्वेट कर देंगे गाइस। तो वो मैं यहाँ कर देता हूँ बीच में, ठीक है, ये देखिए वो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये भी H की वैल्यू, ये भी H की वैल्यू, दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 into √3BD इक्वल्स टू BD प्लस 10 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया तो 3, BD इक्वल्स टू BD प्लस 10, ये BD इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा 2BD इक्वल्स टू 10, और गाइस BD अगर हमको निकालनी है तो 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि वो आ जाएगा 5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ BD। और देखिए हमको तो हाइट चाहिए टावर की AB, तो वो कहाँ से मिलेगी गाइस? यू कैन यूज इक्वेशन नंबर 1, इसमें अगर आप यहाँ BD की वैल्यू डालोगे तो आपको हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगी, और या फिर आप BD की वैल्यू अगर यहाँ डाल के निकालना चाहें सॉल्व करके तो आपको H मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा टफ पड़ेगा, तो इजी वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। BD हमने निकाल ली है, जब आप उस BD को यहाँ पुट करोगे तो H की वैल्यू यानी कि हाइट ऑफ द टावर सीधी निकल के आएगी। डाल दीजिए आप BD इसमें, तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 1, सिंस H इक्वल्स टू यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू √3BD, सो हाइट ऑफ द टावर इज √3 और ये BD की वैल्यू गाइस, एंड द हाइट ऑफ द टावर इज 5√3 यूनिट्स, 5√3 यूनिट्स। आप चाहें तो यहाँ 1.73 डाल के इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ छोड़ देंगे तो भी ये चलेगा, इट विल डू। 5√3 is the height of this tower. So guys, let me explain it again for you कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो हाइट एंड डिस्टेंसेस का, यानी कि 9th चैप्टर का, तो आपको हर बार उसमें से 2 ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं जो दोनों राइट ट्राइंगल हो, समथिंग लाइक दैट। फिर आपको उसमें से वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो दोनों ही ट्राइंगल में एग्जैक्टली सेम हो। जैसे इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे ये AB, और इस ट्राइंगल को कंसीडर किया ये AB, तो AB वो साइड है जो इन दोनों ही ट्राइंगल में देखो आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगी। इसलिए इस ट्राइंगल का यूज करके इन ट्राइंगल ABB tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 वैल्यू डाली, AB की वैल्यू H और नीचे BD, और हमको निकालना H है, मतलब AB की वैल्यू निकालनी है, तो H इक्वल्स टू √3BD, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हमने दूसरा ट्राइंगल लिया ABC, ये देखिए tan 30 लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखिए इसकी वैल्यू डाली tan 30 की, AB की जगह H, और ये BC, इस BC को ब्रेक करके हम लिख देंगे यहाँ BD प्लस 10, तो ये BC की जगह BD प्लस 10 यूज किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा √3H इक्वल्स टू BD प्लस 10, और H की वैल्यू निकाली तो √3 नीचे। अब देखिए ये भी H की वैल्यू है, ये भी H की वैल्यू है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वेट कर दिया। तो देखिए मैंने यहाँ कर दिया इसको, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 बनेगा, 3BD इक्वल्स टू BD प्लस 10, ये BD जब आके इस 3BD में से माइनस होगा तो 2BD बचेगा इक्वल्स टू 10, और ये BD इक्वल्स टू 5। तो H की वैल्यू, अब BD जब 5 आ गया तो आपको एक्चुअल में हाइट चाहिए, तो देखिए इक्वेशन 1 है वो भी हाइट ऑफ टावर है, इक्वेशन 2 है वो भी हाइट ऑफ टावर है, तो आपको जहां से छोटा लगे वहां यूज कर सकते हैं। ये जो BD की वैल्यू 5 आई है, इसको जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये मिलेगी आपको हाइट ऑफ द टावर विच इज 5√3 मीटर्स, और यहाँ ये क्वेश्चन खत्म। सो गाइस, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर 9 क्लास 10।
क्वेश्चन वी कैन डू गाइस, और उसके बाद कुछ नेक्स्ट वीडियो में वन मोर क्वेश्चन वी कैन डू, उसके बाद कुछ नेक्स्ट वीडियो में. So guys, this is another question. AD is a tower and 2 points B and C are on either side of this tower AD. ये कोई टावर AD है, इसके दोनों तरफ 2 पॉइंट से ग्राउंड थे लाइक B and C. इन दोनों पॉइंट से जब आपने इस टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आर फाउंड टू बी 60 and 30. दोनों पॉइंट अगर 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, द पॉइंट्स आर 100 मीटर अपार्ट, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ओके गाइस, तो देखिए ये बिल्कुल इसको आपने x एज्यूम कर लिया तो ये बची हुई डिस्टेंस 100 माइनस x हो जाएगी. अब मैंने जो प्रोसेस आपको बताया था कि 2 ट्राइंगल लेने हैं, 2 राइट ट्राइंगल, और उनमें जो कॉमन साइड है उसकी वैल्यू को आप इक्वेट कर लो. अब देखिए जब आप इस ट्राइंगल को लेंगे उसमें भी AD आ रहा है, इस ट्राइंगल को यूज करेंगे उसमें भी AD आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि इस ट्राइंगल को यूज करके आप AD निकालिए, इस वाले ट्राइंगल को यूज करके भी AD फाइंड कीजिए, और दोनों AD की वैल्यूज को, जो AD इस ट्राइंगल से आएगी, जो AD इस ट्राइंगल से आएगी, वो दोनों AD की वैल्यू को जब आप इक्वेट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगी हाइट ऑफ द टावर. तो गाइस देखिए मैं बहुत शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. सो इन ट्राइंगल ADB tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AD और बेस BD यानी कि x, ये √3 इक्वल्स टू AD बाई x, और यहाँ से आपने निकाल लिया AD जो कि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो इधर इस ट्राइंगल से भी AD निकालेंगे, इस ट्राइंगल से भी AD निकालेंगे. AD की वैल्यू हो गई √3x. ये गाइस इक्वेशन नंबर 1. फिर ट्राइंगल हम लेंगे ADC. इन ट्राइंगल ADC यूज किया tan 30, ये परपेंडिकुलर AD और ये बेस DC यानी कि 100 माइनस x. tan 30 की वैल्यू डाली 1/√3, ये AD और नीचे 100 माइनस x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो AD की वैल्यू आएगी AD इक्वल्स टू 100 माइनस x अपॉन √3. ये गाइस सेकंड इक्वेशन है आपकी. तो देखिए ये भी AD की वैल्यू और ये भी AD की वैल्यू, जब इन दोनों AD की वैल्यूज को आप इक्वेट करोगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, this one is AD, this one is AD, so both these values are equal to each other. तो ये जो from equation 1 and 2, √3x equals to 100 minus x upon √3. ओके गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 3x equals to 100 minus x. x इधर लाएंगे तो 4x equals to 100, और ये x की वैल्यू 25. ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ x. पर आपको तो चाहिए AD. जब AD अगर आपको चाहिए तो देखिए यहाँ से आपको AD मिल जाएगा, इधर से भी मिल जाएगा, पर ये छोटा है तो इसको यूज कर सकते हैं. ये जो x की वैल्यू 25 आई है, इसको जब आप यहाँ डालोगे तो दैट विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ AD यानी कि हाइट ऑफ द टावर. सो पुटिंग x इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन 1, सिंस यहाँ लिख देता हूँ, since height of the tower AD is given by √3x, तो ये √3 और जो x की वैल्यू आपने 25 निकाली है वो आप यहाँ डाल दीजिए. गाइस ये आपका आंसर, द हाइट ऑफ द टावर इज 25 √3. So this is the way guys. So in the next video we will take some more interesting question and other questions. So आज की वीडियो में तो बस गाइस इतना ही. So till then goodbye, keep watching and keep waiting for Maxwell. Okay guys, bye bye.